हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल यूसीनेट अकेडमी सहाय 369 में। फ्रेंड्स, पिछले जो हमारा वीडियो रहा था जिसमें कि मैंने हिंदी साहित्य का कौन सी पद्धति अपनाई गई है, काल विभाजन, नामकरण, ये सब बना दिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है आदिकाल पे। तो देखते हैं इनकी क्या कुछ विशेषता रही है। इसी में हम सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो इसकी विशेषता में देखते हैं, आदिकाल की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। आदिकाल का समय जो है वो संवत में यहाँ देख लीजिएगा 1050 से 1375, महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक। ये किनका मानना है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया है। नामकरण में मैं पहले ही बता चुकी इन चीज़ों को। फिर इनकी प्रवृत्तियाँ या फिर हम बोल सकते हैं इनकी विशेषता क्या कुछ रही है उनको देखते हैं। तो वीर रस की प्रधानता है, इसमें युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। और श्रृंगार रस की प्रधानता है। कल्पना का बाहुल ऐतिहासिकता का अभाव है इसमें, मतलब कल्पना जो है इसमें बहुत ज़्यादा, ऐतिहासिकता का क्या है यहाँ पे अभाव है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है राष्ट्रीय एकता का अभाव है इसमें। और उसके बाद आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है, क्योंकि जिस दरबार में रहते थे कवि वो अपने राजा की ही प्रशंसा किया करते थे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई को मान सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या था, हिंदी कविता का भी इसमें भी प्रारंभ हुआ है, इसमें भी कविताएं की गई है, लेकिन वही वो व्यक्ति विशेष ना होकर किसी एक राज्य विशेष या फिर हम बोल सकते हैं उनके बारे में। ठीक है। फिर यहाँ पे है भाषा और प्रबंध काव्य लेखन भी था इसमें, और अलंकार और छंदों का प्रयोग। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आदिकाल में उपलब्ध साहित्य को विषय वस्तु की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उसमें क्या क्या आता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। वीर गाथात्मक साहित्य, जिसके अंतर्गत क्या है, रासो साहित्य आता है। फ्रेंड्स सॉरी, मुझे एक्चुअली ये कर्सर अब इसमें यूज़ करने नहीं आ रहा है। धार्मिक की बात करेंगे, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध, नाथ और जैन आ जाते हैं। श्रृंगारिक और मनोरंजन साहित्य के अंतर्गत खुसरो और विद्यापति आते हैं। ठीक है। आदिकाल में ये इन्हीं को तो रखा जाता है ना, यही तो है ये आदिकाल के अंतर्गत। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया और अपने इसी 12 ग्रंथों के आधार पर माना है। कौन सा वो 12 ग्रंथ है, इनको देख लेते हैं, जिसमें कि 4 आ जाते हैं अपभ्रंश के काव्य और 8 आ जाते हैं हमारे देसी भाषा के। ठीक है। देन उसके बाद अपभ्रंश की बात करेंगे तो अपभ्रंश के कौन कौन से ग्रंथ हैं ये देखते हैं। तो विजयपाल रासो नल्ल सिंह का है, हमीर रासो सागरधर का है, कृतिलता विद्यापति का, कृतिपात का, ये किसका है, ये भी विद्यापति का। ठीक है। ये अपभ्रंश का आ गया। ठीक है। ये इसको अपभ्रंश के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रखते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा देश भाषा में विशलदेव रासो किसका है, नरपति नल्लाह का है, खुमान रासो दलपत विजयी का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई का है, परमाल रासो जगनीक का है, जय मयंक जस चंद्रिका भट्ट केदार का है। इसका दूसरा नाम क्या है, मधुकर कवि भी इसे कहा जाता है। फिर है जय मयंक जस चंद्रिका भट्ट केदार मधुकर इन्हीं का है। जयचंद प्रकाश, यहाँ जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है। फिर यहाँ पे है खुसरो की पहेली और अमीर खुसरो जी का है, विद्यापति की पदावली विद्यापति जी का। अब यहाँ पे देखते हैं विसल देव रासो में, इसको हम ट्रिक से थोड़ा सा देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, एक क्लास में ही। देव पति कैसा होता है, कोई भी स्त्री के लिए पति बोलते हैं ना, देव के समान होता है। ठीक है। यहाँ पे देखो नरपति लिखा है ना, नरपति कैसा होता है, देव के समान होता है। ठीक है। बिसल देव यानी कि 20 देवों के समान होता है, यहाँ पे हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है खुमान रासो मतलब क्या, दलपति। अब बोले कोई भी इंसान अगर किसी भी दल का पति बनेगा, मतलब उसके हाथों में वो दल आएगा, उस खुमान तो होगा। खुमान को घमंड से हम जोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग के बिहारी लैंग्वेज में गुमान टाइप से बोला जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे खुमान आ गया। ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई तो पता ही है, परमाल रासो जगनीक। अब बताओ जगनीक मतलब क्या होता है, जग
जग मतलब क्या होता है, दुनिया, दुनिया होता है ना। दुनिया में पर का माल, माल मतलब यहाँ पे हम पैसे से जोड़ लेते हैं। किसी पर मतलब होता है दूसरा इंसान, दूसरे इंसान को देख के जग में सबको ज़्यादा लगता है ना, तो पर माल रासो, जगनी, जग में सबका जो माल है ना वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका भट्ट केदार का है। और ये सब देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ 2 आपको ध्यान रख लेना है अपने हिसाब से, मुझे भी इसकी ट्रिक याद नहीं आ रही है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या कुछ है। शुक्ल जी का मत है यहाँ पे कि इन 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है, यानी कि इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर इन्होंने वीर गाथा का नाम दिया है। इसमें से अंतिम 2 तथा विशलदेव रासो को छोड़कर शेष ग्रंथ, अंतिम दो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए, खुसरो की पहेली और विद्यापति की पदावली, इनको और किसको, विशलदेव रासो को छोड़ के सब में क्या है, वीर गाथा की पद्धति को अपनाया गया है। यानी कि यहाँ पे एक हमारा था क्या, अमीर खुसरो, और दूसरा था हमारा विद्यापति, 2 आ गया, और तीसरा जो आ गया है यहाँ पे विशलदेव रासो। इनको छोड़ अगर हम दिए जाएं, इनको छोड़ देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा कि बाकी सारे ग्रंथ कैसे हैं, वो वीर प्रधान ही ग्रंथ आएंगे। अब इसी में एक चीज़ हमारा और आ जाता है, जिसमें है कि हिंदी के प्रथम कवि और उनके प्रस्तोता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये भी यहाँ से भी हमारा क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे कि इसमें आता है पुष्पदंत आता है जो, वो है शिव सिंह सेंगर, यानी कि पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानता है, तो शिव सिंह सेंगर मानता है। उसके बाद आता है गणपति चंद गुप्त, इन्होंने किसको माना है, शालिभद्र सूरी को माना है। उसके बाद यहाँ पे है कि स्वयंभू को कौन मानता है प्रथम कवि, तो राम कुमार वर्मा मानते हैं। और सरहपा को राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा ट्रिक से देख लेते हैं, जो यहाँ पे याद भी हो जाएंगे। जैसे कि पुष्पदंत, अब बताइए पुष्प का एक यहाँ पे हम कोड लगा सकते हैं फूल से, ठीक है। पुष्प मतलब होता है फूल, और फूल हम किस पे समर्पित करते हैं, शिव पे करते हैं ना। तो यहाँ पे हम एक चीज़ों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को रटने से वो याद नहीं रहती, उसको हम एक दूसरे से जोड़ के याद रख सकते हैं, और उसे हम एग्जाम में सही भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुष्पदंत हो गया, किसको समर्पित करते हैं, शिव को, तो यहाँ पे पुष्पदंत शिव सिंह सेंगर को मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि शालिभद्र सूरी जी को कौन मानते हैं, तो गणपति चंद गुप्त मानते हैं। सूरी का अर्थ यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि गणपति चंद, गणपति जी कैसे होते हैं, गणपति जी का पता है हर किसी को कि उसका मतलब हाथी के तरह होते हैं ना, सूर होता है उनका, होता है ना, तो उससे हम इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त, ये भी याद हो गया। अब बात है स्वयंभू का मतलब क्या होता है, स्वयं भूमि पे। इसका मैंने कोई स्पष्ट अर्थ नहीं बताया, बस मैंने याद करने के लिए यहाँ पे जोड़ा हुआ है। स्वयं भूमि पर कौन आए थे, राम जी आए थे ना, तो यहाँ से इसको बिना रटे हुए हम इसको याद रख सकते हैं कि राम कुमार वर्मा ने माना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा सरहपा जो आते हैं वो राहुल सांकृत्यायन। अब यहाँ पे देखिए स से सरहपा, स से सांकृत्यायन, यहाँ से मैंने इसको याद रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। देन उसके बाद आता है अब्दुल रहमान है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रहम, एक यहाँ पे देखिए वर्ड आया है हमारा, क्या है यहाँ पे, रहम। अब हर किसी पे, हजारों इंसान पे रहम तो किया नहीं जाता है, किसी एक पे किया जाएगा ना, तो ये कौन मानेगा, हजारों पे नहीं किया जाता है, तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका होगा। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं चीज़ों को, अगर रटना नहीं है तो। बाकी अगर आपकी कोई अच्छी ट्रिक है तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे सिद्ध साहित्य को। सिद्ध साहित्य में क्या कुछ आते हैं, मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज़ों को बता रही हूँ। सिद्ध साहित्य सिद्धों द्वारा लिखा गया उपदेश संग्रह या वाणी संग्रह को हम क्या कहते हैं, सिद्ध साहित्य कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म अब यहाँ पे है कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म के
ब्रजियान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वो सिद्ध साहित्य है। ठीक है, बहुत ही मैंने इजी लैंग्वेज में यहाँ इजी लैंग्वेज में लिखा है। ब्रजयानियों का केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत है। ठीक है, उसके बाद है कि सिद्धों की वाणी को क्या है? सिद्धों की वाणी है संधा भाषा। अब बोलिएगा कि ये संधा भाषा कैसे बना है? तो ये अपभ्रंश और देसी भाषा जो है उनको मिलकर यहाँ पे संधा भाषा बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे बौद्ध धर्म से विकसित हुआ है हीनयान और महायान। ये हीनयान और महायान कहाँ से विकसित हुए हैं? बौद्ध धर्म से। वो क्या है? सिद्ध कहलाए थे। ठीक है, इसी महायान से ब्रजयानियों या सहजयानी बना है। इसी से क्या है? ब्रजयान, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे होगा ब्रजयान या फिर सहजयान बना है। ठीक है, उसके बाद सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सहरपाद हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि सबसे ऊंचा स्थान भी रखा जाता है, तो सबसे ऊंचा स्थान आता है लुइपा का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक क्या बताया अभी आप लोगों को? सबसे पुराने माने जाते हैं कौन? सहरपाद। अब देखते हैं कुछ प्रमुख सिद्ध को देख लेते हैं और उनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है सरहपा। ठीक है, सरहपा का है दोहा कोश, ये अपभ्रंश में। सबरपा इसका है चर्या पद, इनका है अबहट भाषा में। ये सरहपा के शिष्य थे। तितिपा आता है, कुकुरिपा आता है और कढ़ापा आता है, ये जलंधरप्पा के शिष्य थे। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि ये पा क्या होता है? तो पा एक बोल सकते हैं ना सम्मान सूचक शब्द है। जो भी सिद्ध होते थे उन सबके नाम के पीछे पा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे कि लुइपा, कढ़ीपा, डोम्भीपा। तो ये लुइपा जो है विरूपा के शिष्य थे और डोम्भीपा ये लुइपा सबरप्पा के शिष्य थे और डोम्भीपा विरूपा के शिष्य थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया सिद्धों की संख्या 84 है और सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? तो ये लुइपा का माना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रमुख सिद्धों का क्रम देख लेते हैं। यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी कोई सा भी एग्जाम अगर हिंदी से आप दे रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर हिंदी साहित्य है तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सरहपा की बात करते हैं। सरहपा का समय जो आता है 769 ईस्वी आता है। लुइपा 773 आता है। सबरप्पा 780, कढ़प्पा 820 और क्रम से ही मैंने यहाँ पे रखा है डोम्भीपा 840। उसके बाद कुकुरिपा आता है, इसका मुझे समय नहीं मिला है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखते हैं सिद्धों से क्या कुछ संबंधित है। तो महासुखवाद, महासुखवाद किससे संबंधित है? सिद्ध से। महासुख का एक तरह से शब्द का बोलिएगा कि अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे अर्थ जो है कि बोलते हैं ना, जब साधक शून्य अवस्था में पहुँच जाते हैं तो उसे भी एक तरह से हम महासुखवाद कह सकते हैं। पंचमकार आता है, इसमें सिद्धों में एक प्रयोग किया जिसमें कि मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन ये आता है। ठीक है, तंत्र साधना किया गया था इसमें, शिव शक्ति का उपासना किया था, स्त्री भोग किया गया था। यही तो इनकी सबसे कमी थी ना, स्त्री भोग। और स्त्रियों का ये प्रयोग करके उसका नाम क्या रखते थे? डोमिनी, भैखनी और योगिनी उनका नाम रख देते थे। और इनका क्षेत्र जो था असम, बिहार से असम तक फैला हुआ था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिद्ध साहित्य। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा सिद्धों से निकला हुआ माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बौद्ध से ही निकले थे और सिद्ध से ही निकलकर नाथ बने थे, क्योंकि उनमें जो वो विकृतियां आ गई थी, वो जो खराबियां आ गई थी, हम बोल सकते हैं अपने टर्म में, उनको छोड़कर एक नया रूप दिया गया था। ठीक है, फिर इन्हीं में है कि इन्होंने सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी हठ योग साधना आरंभ किया। हठ योग का क्या मतलब होता है? हो और ठ से मिला। हो का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। इन दोनों के योग से क्या बना? हठ योग बना है। हिंदी साहित्य में षडचक्र, यहाँ पे 100 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, षडचक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभ कर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु कौन है? तो वो मत्स्येंद्रनाथ, इसे मीननाथ या फिर मत्स्येंद्रनाथ भी कहते हैं। उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्वेश्वर के अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। अगर बोला जाए गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने किसे माना जाता है हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधु के अनुसार? तो गोरखनाथ को।
ठीक है। देन अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गोरखनाथ का समय और कौन कौन से विद्वान क्या मानते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी 845 ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखना है ये गोरखनाथ का समय माने हैं, ठीक है। 9वीं शती आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं शती माना है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं शती माना है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं और भी। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ को के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरख बानी के नाम से किया था। ये चीज़ को भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किस नाम से किया था? गोरख बानी के नाम से। अब बात करते हैं कि नाथों की संख्या 9 है। नागार्जुन, गोरक्षनाथ, चपटनाथ, जलंधर नाथ। ये 4 जो यहाँ पे नाथ आए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि गोरखनाथ, नागार्जुन, गोरखनाथ, चपड़नाथ, जलंधर नाथ, ये जो है नाथ में भी आते हैं और सिद्ध में भी आते हैं, ये दोनों में है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नाथ पंथ में योगियों को कनफटा भी कहा जाता था। नाथ पंथियों की भाषा साधु ककड़ी थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। नाथ पंथियों की भाषा साधु ककड़ी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पढ़ने के बाद कि नाथ का प्रभाव जो हमारे कबीर दास जी पे आए थे, और साधु ककड़ी भाषा का प्रयोग उन्होंने भी किया था। उनकी भी भाषा को अलग अलग टाइप से, वो मैं अभी आगे क्लास में बताऊँगी। तो ऐसे मैंने यहाँ पे जोड़ने का कोशिश किया था, ठीक है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों के क्रम, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, चपटनाथ, चौरंगीनाथ, जलंधर नाथ। फिर आता है यहाँ पे गहनीनाथ, भृतहरिनाथ, गोपीचंद्रनाथ, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा जो आता है ये राम कुमार वर्मा जी द्वारा दिया गया। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इसका मैं ट्रिक भी आप लोगों से शेयर कर दूंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों के क्रम, तो इसका मैं पहले ट्रिक ही बोल देती हूँ। नाग के जड़ में हरि का सत्य भीम है, गौ ने चौपट कर दिया जल में मल मिलाकर। नाग के जड़ में, नाग से हो गया नागार्जुन, नाग के जड़ में से जड़ भरत, हरि का सत्य, हरि से हरिश्चंद्र, सत्य से सत्यनाथ, ठीक है। हरि का सत्य भीम है, भीम से भीमनाथ। गौ ने, गौ से हो गया गोरक्षनाथ, चौपट कर दिया से चपटनाथ, जल, जल से हो गया जलंधर नाथ, मल मिलाकर, मल मतलब गंदगी मिलाकर, ठीक है। तो जलंधर नाथ, मल से मलियार्जुन, ठीक है। थोड़ा सा जोकिंग टाइप से है, बट ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है। अगर आप लोग याद कर लेंगे तो चुटकियों में याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये लिखा नहीं है, मुझे याद है, बस मैंने आप लोगों से शेयर किया है, ठीक है। अब थोड़े से हम प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं, जो मैंने अभी कुछ पढ़ाया हुआ है, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन हैं, देखते हैं उसको। आदिकाल की प्रवृत्तियों में क्या सम्मिलित नहीं है बताना है। वीर रस की प्रधानता, युद्धों का निर्जीव वर्णन, और श्रृंगार रस का प्रतिपादन, और कल्पना का बाहुल्यता। तो यहाँ पे आप लोग को पता है युद्धों का सजीव वर्णन किया गया था, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि सिद्धों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पंचविकार में क्या सम्मिलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। मांस, मछली, मुर्गी, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि मुर्गी कुछ नहीं है, ठीक है। मुर्गी मैंने बस ऐसे ही टाइप करते करते रख दिया है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा सिद्धों का क्रम। तो यहाँ पे सही क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पहला सही है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने यहाँ ऊपर भी क्रम बता दिए हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शती माना जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, 9वीं शती माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा जो हमारा लास्ट है, चौथे बौद्ध अवलोकितेश्वर के नाम से कौन जाने जाते हैं, कौन से नाथ को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मत्स्येंद्र नाथ को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लेने का कोशिश किया है आदिकाल के अंतर्गत। मैं फिर से वही बोल रही हूँ, मैं यहाँ पूरी बुक आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। जो मेरे नोट्स है, जो कि मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म में अगर इस तरह भी पढ़ लिया जाए तो वो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो रासो साहित्य पे होगा, और आई होप ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।